ये नहीं हमें पता था कि वे इतने खतरनाक हैं। क्या इस बात पे कोई आवाज नहीं उठेगी? उस मासूम के लिए कोई खड़ा नहीं होगा? 3 परिवार थे उस घर में, 4 परिवार, लेकिन फिर दोस्त का परिवार जख्मी क्यों? वो लड़के की वहाँ पे शादी हुई थी। अब हमारी बहन जिंदगी मौत के बीच में जो है, कत्ल करना ये कोई मामूली बात नहीं है। कोई सी बड़े की आपसी दुश्मनी में चाहे जैसे भी हो जाए। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के बसी कला गांव में मौजूद हूं। जिस मकान के अंदर मैं खड़ा हूं, इस मकान के अंदर एक बहुत बड़ी घटना रात हुई है। घटना इस तरीके से है कि जो इस मकान के अंदर परिवार रहता था उसके ऊपर बहुत ही भयानक तरीके से हमला किया गया है। और जो एक महिला थी, उस महिला के पेट में चाकू वगैरह घोंपे गए हैं। एक लड़की थी जो बहुत छोटी थी, उस छोटी बच्ची को ये जो टैंक आप देख रहे हैं, इस टैंक के अंदर जो है उसकी बॉडी बरामद हुई है। क्या नाम है भैया तुम्हारा? मेरा नाम शोएब है। जो आपने अभी घर दिखाया ना, इसी घर के सामने जस्ट हमारा घर है। तो जैसे रुक कर रोला हुआ तो हम सुबह ही उठ के यहाँ पे आ गए। रात को लगभग 2 बजे के आसपास की बात है। और जैसे ये घटना हुई तो हमने आके देखा, जो महिला थी उसके पेट में चाकू घोंपे हुए थे। और जो 3 बच्चे थे उनके भी हाथ पे जो है चाकू वगैरह जो है लगा हुआ था। उसके बाद उन्होंने बताया कि एक हमारा बच्चा गायब है। पुलिस के आने के बाद जो है बच्चे की पड़ताल की गई। उनको तो एम्बुलेंस में डाल के भेज दिया। बच्चे की पड़ताल की गई लगभग 2 घंटे तक। आसपास के घरों में जो यहाँ पे स्कूल है, टंकी है और जो पीठ का मैदान है उसमें सारे में ढूंढते रहे, मतलब ढूंढते रहे। लगभग कितनी उम्र होगी बच्चे की? उसकी लगभग 4 साल के समथिंग होगी बच्चे की। तो बाकी जो और बच्चे थे उनके किस तरीके की चोट है? उनके तो जैसे अंधेरा था रात में, तो उनको जल्दी जल्दी में भेजा तो हाथ में ही चाकू वगैरह लगा हुआ था उनके हाथ में। देखा वैसे और कहीं तो देखा नहीं। कहीं कोई दिक्कत परेशानी? और कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो महिला है उसका जो पेट में लगा हुआ था बाहर, वो जो आंत होती है वो भी निकली हुई थी। अच्छा, बाहर निकल रखी थी? निकली थी। उस पर हाथ रख के ढक के कपड़ा वपड़ा बांध के तब जाके भेजा है उसको। तो यहाँ पे जैसे मकान है 2 मंजिला, कौन कौन इसमें रहते थे? उसमें उनकी देवरानी है और ननंद वगैरह है और उनके ससुर थे और सास थी और बच्चे थे। अच्छा, उनके पति रहते हैं? उनके पति रहते तो यहीं पे, लेकिन काम के लिए, काम के सिलसिले में उसके देवर वगैरह पति सब बाहर गए हुए हैं फिलहाल के टाइम में। तो उसके चोट भी लग रही थी जो टैंक में? ये नहीं देगा, क्योंकि बच्चों को जैसे टैंक से निकाला उसके बाद ही उसको कंबल में लपेटा के बीच में सांस है, ये क्या है कि पुलिस तुरंत ही उसको ले गया, लेकिन उसमें सांस नहीं थी। वो लगभग 2 जैसे मैं आया था ना, उसके 2 घंटे बाद तक पुलिस में भी था और पुलिस भी और मोहल्ले पड़ोस वाले भी थे। उन्होंने मतलब आसपास के घर में ऊपर गेट खुलवा के देखा है। कोई नहीं था। लगभग 2 घंटे तक देखा। उसके बाद पुलिस वाले ही थे, उन्होंने जो है टोंटो भी चेक करके देखी और जो है ये ऐसे ही बस ऐसे ही खोल के चेक करते रहे, बस चेक कर रहे थे ना। जिस तरह घर में ऊपर भी गेट वेट खोल के देखा, तो इसी तरीके से चेक ही कर रहे थे। तो उनको ऊपर ही एकदम मिल गई। टैंक के ऊपर ही मिला? हाँ, टैंक खुला हुआ था, बंद था? टैंक तो ऊपर से बंद था, लेकिन जैसे टैंक का ढक्कन उठाया ना तो बच्चा ऊपर ही था। मतलब टैंक बंद कर रखा था? हाँ, टैंक बंद कर रखा था। तो इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है कि उसके ऊपर जो हमला किया है और उस बच्ची की जो मौत हुई है वो किसी और ने नहीं बल्कि उसकी नंद ने की है। फिलहाल जो बच्ची थी उसके परिवार के लोगों के पास में मैं पहुंचा हूं इनसे बातचीत करने के लिए। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? मेरा नाम गुलजार। अच्छा गुलजार भाई, शादी कब की थी आपने? ये शादी 2013 27 अगस्त में हुई थी। 2 बहन थी हमारी। ये बसी कला गाँव, इमरान, फैजान, सनोप, यामीन, निवासी बसी कला, शाहपुर थाना में हुई थी। लेकिन कुछ तनाव वगैरह चलते हुए और घर का आपसी संबंध सही न होने के कारण एक बहन तो हमारी पहले ही बुढ़ाना आ चुकी थी। अच्छा जी, लगभग 6-7 साल से वो भी बुढ़ाना अपना मकान लेकर यहाँ अपने पति के साथ अपना बुढ़ाना रह रही है। अच्छा, उनमें दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा रहता होगा कुछ इस तरीके? नहीं, उनका आपसी समझौता बहुत अच्छा है और आप उनका दैनिक जीवन भी बहुत अच्छी तरीके से व्यतीत हो रहा है और आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से वे दोनों रहते हैं। और ये जो मामला हुआ सारा का सारा, ये किस तरीके से हुआ और क्या इसके पीछे आपको लगता है? देखिए, मामला जो हुआ है थोड़ा नासमझी में, और जो भी उन्होंने टारगेट जैसे भी बनाया है, एक मासूम बच्ची का जो है कत्ल करना ये कोई मामूली बात नहीं है। कोई सी बड़े की आपसी दुश्मनी में चाहे जैसे भी हो जाए। बच्चा 4 साल का, किसी का क्या उससे नाराज़गी और क्या उसके कोई इतनी सुध-बुध है कि वो अपनी
किसी से गुरेज करता हो। अब समझने वाली बात यह है कि कानून ने जो भी सहयोग करा है और प्रशासन ने जिस तरीके से सहायता की है, हम उनके बहुत आभारी हैं और बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। भाई उन्होंने दोषी को जो है सज़ा देकर जो है उसको कारावास पहुंचाया। अब हमारी बहन ज़िंदगी मौत के बीच में जो है न्यूटोमा हॉस्पिटल में लड़ रही है। आते और उसकी अंदर का मांस वगैरह सब बाहर है। डॉक्टर कितने वार उसके ऊपर की होंगे? उसको लगभग जो है 4 वार हुए हैं। और जो है जी डॉक्टर विनोद कुमार न्यूटोमा हॉस्पिटल मेरठ के अनुसार जो उनका बयान है, ऑपरेशन उन्होंने किया है। रिपेयरिंग करते हुए उन्होंने बताया कि जितने भी हमने जो पार्ट्स से थे उनकी रिपेयरिंग करके कर दिया है, लेकिन पूरी तरीके से वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो पाया है। डॉक्टरों ने कोई भी जिम्मेदारी अभी नहीं ली है। उन्होंने कहा है भाई जैसे भी होगा वो सबके सामने होगा। और दूसरी बात यह है कि किडनी के चाकू जो लगा हुआ था किडनी से 2 इंच पहले रुका हुआ है। हाँ जी, अगर किडनी तक वो पहुंच जाता तो कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं थी। अच्छा जी, आनन फानन में हम तो उसको पहले CHC शाहपुर से मुजफ्फरनगर रेफ़र कराया गया। मुजफ्फरनगर कोई भी सर्जन ने न मिलने के कारण मेरठ ले गए। मेरठ में जसवंत राय में भी मना कर दिया गया। उसके बाद जो है न्यूटोमा हॉस्पिटल में डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा उनका ट्रीटमेंट किया गया है। जी 14 साल इसकी शादी को हो गए और अनबन का मसला तो ये है कि 11 महीने हुए थे इसकी शादी को। 11 महीने के बाद घर में खटपिट शुरू हो गई थी। तो खटपिट घर में शुरू होने के बाद में मतलब इधर से जाते तो मसला सुलझा के, मतलब ये दुनिया के तौर तरीके देखने के बाद में मसले को सुलझा के अपने घर पे आ जाते थे। 2 लड़की की वहाँ पे शादी हुई हुई थी। जब 2 बहन की वहाँ पे शादी हुई हुई थी तो मतलब हमारी जो छोटी बहन है, बड़ी से छोटी, तो इनके साथ में बड़ी बहन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था। तो ये छोटी बहन उसके पक्ष में बोलती थी। इसके दूल्हे की तरफ से इसके ताल्लुक कुछ गलत नहीं थे, लेकिन जब वो पक्ष में बोलती थी तो हमारा बहनोई और उनके घर वाले उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। तो ऐसे अत्याचार में उसे एक दिन इतनी अधमूरी कर दी कि हमारे घर के परिवार वाले उसको लेने के लिए गए। फिर दोस्त का मसला वहीं पे उन्होंने सुलझाया, उसके हस्बैंड ने, और इसको छोटी बहन को लेके आ गए। फिर उसको यहीं पे मकान दिलाया। लेकिन फिर दोस्त की ऐसे ही 12 साल तक खटपिट चलती रही। जानलेवा कोई ऐसी बात नहीं हुई। उस पर सिर्फ अत्याचार इतना हुआ कि सिर्फ इधर से जाते थे पक्ष में, गांव के कुछ 10-15 आदमी खड़े करते थे और मसले को सुलझाते थे, वहीं पर घेर देते। लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि उसके मतलब उसकी जान को इतना वो करेंगे, इतना ज़ख्मी कर देंगे उसे कि मतलब उसकी जान पे बन जाएगी और उसकी बच्ची मर जाएगी। ये नहीं हमें पता था कि वे इतने खतरनाक हैं। नंद का तो मसला है ही है, लेकिन उनके सास ससुर का भी बिल्कुल बराबर मसला है इस बात में। पुलिस ने एक को सिर्फ अभी जेल भेजा है। जैसे उसकी नंद के बारे में बता रहे हैं कि उसने पहले नींद की गोलियां दी, उसके बाद में हमला किया, फिर उसके ऊपर ये तो खुलासा हुआ है। वाकई में यही बात है। यही बात है कि नंद का प्रोग्राम था और चोर का रुक्का डाल दिया कि चोर आए वहाँ पे। लेकिन चोर आए, ये भी तो देखने की बात है कि भाई फिरदौस का ही परिवार जख्मी क्यों है। 3 परिवार थे उस घर में, 4 परिवार, लेकिन फिरदौस का परिवार जख्मी क्यों है बताओ। 4 परिवार रहते थे उस घर में। परिवार हैं उस घर में, क्या इस बात पे कोई आवाज़ नहीं उठेगी? उस मासूम के लिए कोई खड़ा नहीं होगा कि उसने अपनी बच्ची को गंवा दिया। उसकी बच्ची को हर किसी ने देखा दफनाते वक्त, लेकिन उस माँ ने नहीं देखा जो माँ अपनी कोख से पैदा करती है। बताओ क्या उस बच्ची के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा? मेरी तो यही बात है। मैं बहन बन के नहीं कह रही, मैं एक माँ बन के कह रही हूँ कि उस बच्ची के लिए आवाज़ उठाओ और उसे इंसाफ मिलना चाहिए कि फिरदौस को इंसाफ दो, फिरदौस को इंसाफ दो। अच्छा, जैसे बता रहे हैं कि जो बच्ची थी उसको ढक्कन बंद करके उसमें टैंक में डाला गया था, कुछ इस तरीके से बता रहे हैं। इस बात की देखो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, या तो उस बच्ची को इसलिए मारा गया है कि माँ शोर ना कर, वो बच्ची शोर ना कर पाए। मैं वहाँ पे थी नहीं, लेकिन उस बच्ची को जो मतलब मारा गया है इतनी बेरहमी से, ये देखो कि मतलब ये कह देते हैं कि हमारी अपनी बच्ची है, हम उसके साथ में कुछ गलत नहीं कर सकते। और फूफी ने ऐसा कांड कर दिया और घर वाले सबको कह रहे हैं कि नींद की गोली दे रखी। फिर उन्होंने बयानात भी दिए कि चोर आए। बताओ उस नींद के बयानात में उन्होंने ये जो बयान दिए उस गफलत में कि चोर आए, तो फिर ये मसले पे बात क्यों नहीं चल रही कि जब चोर आए, चोर का नाम ले दिया, उस बच्ची को टैंकर में पानी के टैंकर में डालते हुए किसी के घर कोई सदस्य ने नहीं देखा कि घर में बच्ची को टैंकर में डाला जा रहा है। ये बता दिया कि चोर आए। बताओ अगर पुलिस कार्रवाई ना करे, पुलिस वहाँ पे देखती ना, जांच ना करती, तो वो बच्ची कैसे मिलती वहाँ से? उसको तो दफना देते हुए चुपचाप। बस ये हो जाता दुनिया में, ये हो जाता कि बच्ची को चोर उठा के ले गए। 2-2:30 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी कि एक छोटी बच्ची का अपहरण हो गया है। इस परिदृश्य में जब पुलिस मौके पर, शाहपुर पुलिस पहुंचती 112 के माध्यम से सूचना के आधार पर,
तो उस सूचना पे जब पुलिस वहां छानबीन करती है, तमाम तथ्यों को देखती है, तो वहां पर एक महिला जो है अपने कक्ष में, जो सास ससुर के कक्ष में वो सोई हुई थी खाट पे अपने बच्चों के साथ, उसे पेट में चोट लगी हुई है चाकू की और वो कराह रही थी। तथा इस आधार पर जब पुलिस ने पूछताछ उससे किया तो वो उसमें बताने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन उसका मेडिकल ट्रीटमेंट आवश्यक था, क्योंकि कुछ आंत के पार्ट भी बाहर उसके आ रहे थे। तो उसको इलाज के लिए तत्काल पहले वहां की सीएससी भेजा गया, उसके बाद वहां से रेफर करके मेरठ इलाज के लिए भेजा गया। और जब पुलिस ने उस बच्ची के बारे में बातचीत किया अन्य घर वालों से, तो उन्होंने कहा कि बच्ची नहीं मिल रही है। तो इस पर पुलिस ने हर पहलू पर, हर जगह, हर स्थान पर जाकर चेक किया। तो अंत में जो है, जहां पर बर्तन धोया जाता है उसके घर के अंदर ही जो पानी की टंकी थी, उस पानी की टंकी में, जो कि ढक्कन से ढका भी हुआ था, उसमें एक डेड बॉडी मिलती है छोटी बच्ची की, जो फ्लोट कर रही थी ऊपर। उससे ये फिर जब गहराई से पूछताछ की जाती है पूरे परिवार को ले जाकर थाने पर, तो ये जो शुभा जो है, जो उसकी ननद है, जो उसकी भाभी थी, फिरदौश की भाभी, उसकी जो है उसको स्वीकार कर लेती है ननद, और ये बताती है कि मेरे द्वारा एक अपने पड़ोसी से प्रेम संबंध चल रहा था और मेरी शादी भी मेरी भाभी ने तय करा दी थी, और मुझे अपने प्रेमी से बात करने में बार बार बाधा के रूप में आ रही थी, टोकती थी, रोकती थी, डांटती फटकारती थी। इस प्रकार उसके दिल में काफी दिनों से जहर भर गया था। यह प्रेम संबंध लगभग 2 से 3 साल पूर्व बताया जाता है, और वो इस जहर भरने की वजह से लगभग 1 महीने से इसके दिमाग में इस तरह का घटना को अंजाम देने का प्लान चल रहा था। और 8 दिन पहले उसने जो है तमाम नशा की गोलियां मंगाई थी, और 16 गोलियां पूरे परिवार के खाने में तथा चाय में मिलाकर उसने दिया। सारा परिवार पूरी तरह से सो गया, स्वयं उसने ग्रहण नहीं किया। बच्ची जो कि छोटी थी, उस पर ज्यादा असर पड़ गया, तो उस बच्ची को उठा करके सीधे पानी की टंकी में डाल दिया, जो थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई और ऊपर फ्लोट करने लगी बॉडी। इस परिदृश्य में उसके बाद जब उससे कड़ाई से पूछताछ और की जाती है, तो उसने चाकू वगैरह जो अपनी भाभी पर उसने प्रहार किया था, वो बरामद कर लिया गया है। उसने जुर्म कबूल कर लिया है, और नियमानुसार 103 बीएनएस के तहत जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, पूछताछ में बताया कोई पछतावा है इसे? देखिए, अभी तक जो पूछताछ है, अभी भी उसके चेहरे पर कोई ऐसा भाव नहीं है जिससे पछतावा। उसने कहा कि जो मैंने किया, मेरे प्रेम में बाधा उत्पन्न हो रही थी, मेरी शादी जबरदस्ती तय करा दी थी मेरी भाभी ने, मैं बिल्कुल से शादी नहीं करना चाहती थी, और बार बार मेरे बात करने में, मेरे प्रेमी से रोकने में हमेशा रोकती टोकती रहती थी, जिसके कारण से मेरे दिमाग में तमाम रिजेंटमेंट, अमर्ष और क्रोध विद्यमान हो गया था, जिसकी वजह से मैंने इस घटना को इस तरह से अंजाम दिया है। कितने बार किया सर चाकू? जी, प्रेमी का कोई रोल है? इसके प्रेमी का रोल की जांच की जा रही है, जबकि वो यहाँ पर लगभग यहां से 2000 किलोमीटर दूर उसका लोकेशन मिला है। अभी उसकी जांच की जा रही है, लेकिन एक व्यक्ति का जरूर रोल उसमें मिला है, जो उसने किसी खास चीज के बदले में उसको जो है ये सारी गोलियां बाजार से लाकर खरीद कर दिया था। कितने बार किए सर चाकू के इसमें? उसने चाकू के वैसे उसने 2 बार स्वीकार किया, लेकिन ऐसा लगता है 2 से 3 बार उसने प्रहार किया है उसकी बॉडी पर, जिसकी वजह से गंभीर चोटें आई थी, और उसका इलाज अभी भी चल रहा है, और डॉक्टर ने उसे खतरे से प्रथम दृष्टया बाहर बताया है।